अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के भतीजे शेख राशिद शफीक को आज अटक की अदालत में पेश किया गया। ये पुलिस की भारी नफरी है जी, जो आपको दिखा रहा हूँ। इन्होंने पूरी तहसील के अहाता को घेर रखा है और तमाम जो अहम शहराएँ उन्होंने बंद कर रखी हैं। बहुत बड़ी तादाद यहाँ पुलिस की मौजूद है और राशिद शफीक को आज अदालत में पेश किया जा रहा है। कल भी उसका जिस्मानी रिमांड के लिए आया था और आज फिर उसको जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है। वकला बाहर खड़े हैं, दरवाजे बंद हैं, वकला भी बाहर इंतज़ार कर रहे हैं और इस वक्त टोटली पुलिस का कंट्रोल है। कचहरी का ये मेन गेट है जो बंद है। आगे चलकर आपको तमाम इसकी रिपोर्ट दिखाता हूँ। अदालत में पेश होने गेट खोलो यार, रुकना है। हेलो, इधर नजदीक आके बात सुनो, फिर बात बताते हैं आपको। आमिर मियाँ अली बैठू यार, बाहर का बताओ भाई यार, अदालत में पेश होना, बहस करनी। वकील साहब है ना सारे, क्या करते थे यार? क्या आने गेट पे ये खोलेंगे गेट, हमने केस आर्गू करना है। सदीक अवान साहब आए हुए हैं, हमारे सारे सीनियर वकील यहाँ पे मौजूद हैं और हमने तो रूल और लॉ की बात जज को बतानी है। हम असिस्ट नहीं करेंगे, वो कोई डिसाइड कर ही नहीं सकते। फंडामेंटल राइट है। जब भी किसी का रिमांड होता है उसके ऊपर असिस्ट किया जाता है, बताया जाता है क्यों रिमांड चाहिए, और वो रिमांड देने के लिए हमने अदालत को असिस्ट करना है। वो पॉइंट बताने हैं, उनका वकील आएगा, वो अपने पॉइंट बताएंगे, उसके बाद अदालत ने फैसला करना है। तो इसके लिए गेट को मुझे नहीं पता कि ये किसने बंद कर दिया, कौन है ये, और ये इनको खोलना चाहिए और हम अभी सुनाएंगे। चल छोटा गेट खोलो। मैडम आप कहाँ से तशरीफ लाएंगे? जी पिंडी से। क्या नाम है आपका? रुखसाना कौसर मुगल। और गेट बंद है, क्या कहेंगे इस पर? ये तो गलत बात है, ये तो उनको खोलना चाहिए, कम से कम बुकला के लिए तो ये खोले ना। वकील जाएंगे तो आर्गू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज फतेह जंग तो अपनी टीम नाल आया और एहतजाज रिकॉर्ड कराना आया, इस वास्ते कि शेख रशीद साहब असल मेन फ्रंट फुट ने एहता दी। असी इंशाल्लाह अपने खान साहब निकालते हर लम्हा हर वक्त फ्रंट फुट ते हाँ और इंशाल्लाह इंपोर्टेड हुकूमत जी नामंजूर ना नारा लगा हुआ, असी सारे इस इंशाल्लाह हर वक्त हम आवाज़ हो सा और इंशाल्लाह खान साहब ने फतह हो सी और इसी जगह पे इंशाल्लाह जश्न मना सामने से। शेख रशीद जिंदाबाद, शेख रशीद जिंदाबाद, हमजा कुकड़ी, हमजा कुकड़ी, हमजा कुकड़ी, हमजा कुकड़ी, हमजा कुकड़ी, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, यार बुखारी जिंदाबाद, यार बुखारी जिंदाबाद, आई अगली बारी, अगली बारी, अगली बारी। यार सबसे पहले तो हम मजम्मत करते हैं जिस वहशियाना तरीके से जो ये लोग मज़हब का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों के अकायद के साथ ये लोग खेल रहे हैं, बहुत बड़ी ज़्यादती है। अभी पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया हैं, उनकी इज़्ज़त, उनकी नामूस की इज़्ज़त करना हमारे ऊपर वाजिब है। लेकिन मुझे बताएं कि आया वहाँ पे जो पाकिस्तानी बैठे थे, आप लोग सब यहाँ पे मौजूद हैं, मतलब वहाँ पे तो लोगों को नफ़रत इन लोगों से इसलिए हुई हुई है कि ये बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से उनका हक भी छीनना चाहते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे फैसले हो रहे हैं इस मुल्क में इस वक्त, इनके हक में हर कोई इस मामले में सख्त उसको खदशा है कि ये लोग जानबूझ के जो हरकतें कर रहे हैं, इस मुल्क में एक फैशिज्म ये फैलाना चाह रहे हैं। और फिर आया किसी को वहाँ पे चोर को चोर कहना, वो तो चले ये लोग कहते हैं कि बदतमीज़ी है, लेकिन किसी के हक में आवाज़ ऊंची करके नारे लगाना वो बदतमीज़ी नहीं है। बिलावल के हक में नारे लगाए गए, वो बदतमीज़ी नहीं है। मरियम सफदर की ट्वीट मौजूद है कि जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से वहाँ पे गए थे और वहाँ पे लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाए, इससे जो ट्वीट है वो आप लोग ख़ुद पढ़ लें कि बहुत अच्छा हुआ, यही होना चाहिए था। तो आज उसके चचा के साथ, उनके पूरे एंटोराज के साथ एग्जैक्टली वही चीज़ हुई है। हम ये कह रहे हैं कि अगर एक तरफ आवाज़ ऊंची करना गलत है तो किसी के हक में प्राइम मिनिस्टर उसको कहना, ऊंचे नारे लगाना, आया वो बदतमीज़ी नहीं है? नामूसे रिसालत के यही ठेकेदार हैं, हम लोग नहीं हैं। हम लोग सब
इस मामले में सख्त मजम्मत करते हैं कि मज़हब के कार्ड को किसी के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। ये सख्त ख़तरनाक हो सकता है और इस मुल्क के अंदर जितना अमन व अमान है उसका बेड़ा गर्क करने के लिए, भाई को भाई के साथ लड़ाने के लिए ये हरकतें हो रही हैं और ये हरकतें होती रहेंगी, ये बढ़ती रहेंगी। ये जो बार बार हर जगह थानों में, मुख्तलिफ इलाकों में ये केसेस दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं कि PTI की लीडरशिप को ये ऐसे डरा देंगे? अल्लाह की कसम ये इनकी गलत फहमी है और ये लोग देखेंगे हमारा एक एक बच्चा उठेगा खान के हक़ में। और हम लोग खान के सिपाही हैं और जिस तरीके से इस्लाम फोबिया के ख़िलाफ़ और नामूस रिसालत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए खान साहब ने दुनिया में आवाज़ बुलंद की है, मुझे कोई और माई का लाल दिखा दें। बिल्कुल कोई कानून नहीं है और कोई गुंजाइश नहीं है इस चीज़ की। ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत की साजिश है और ये जो इनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं जो एक दहशतगर्द हैं, और मैं बड़े आप लोगों को तरीके से समझा रहा हूँ कि इस पर 18 FIRs हुई हैं कत्ल की। इनसे फ़िरका वारियत से लेके इनकी अपनी ज़ाती दुश्मनी तक 18 इनके कत्ल हैं। ये एक दहशतगर्द है और ये इस दहशतगर्दी को फैलाना चाह रहा है किस तरीके से मुसलमान को मुसलमान लड़ाने के लिए। जैसे कि यार भाई ने आपको बताया कि खान साहब से आशिक रसूल मुझे पता है 17 सालों में 3 हुकूमतें PPP और नून ने की है। क्या किया इन्हें इस्लामोफोबिया के लिए, क्या किया इन्हें इस्लामोफोबिया जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हमारी औरतें बाहर मुल्कों में हिजाब पहनती हैं, उन पर तोहमत लगती है। हमारे भाई बुज़ुर्ग दाढ़ी रखते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है बसों में। किसने आवाज़ उठाई है UN में? किसने इसका बिल और चार्टर पास करा है? सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब को। उनको पता है कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी मुस्लिम उम्मत ने खान साहब की इस चीज़ की गवाही भी दी है और तारीफ़ भी की है खान साहब की। इनने लोगों को दर्द था जो हमारे सऊदी अरेबिया में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं, वहाँ 3 मिलियन पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं, वो अपने खून पसीने की कमाई पाकिस्तान वापस बेचते हैं। 32 बिलियन डॉलर्स आपको मिलते हैं यहाँ पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानी की रेमिटेंसेस से। वो देखते हैं कि हमें जब उनको शहबाज शरीफ का चेहरा नज़र आता है वो कहते हैं हमारी रेमिटेंसेस इनके पास जा रही हैं, इसलिए उनको दर्द हुआ। वो जो उनकी आवाज़ निकली थी वो एक दर्द की आवाज़ थी। चलें आप कह लें कि आवाज़ ऊंची नहीं उठानी चाहिए थी, चलें हरम के बाहर था उन्हें कर दिया था, लेकिन जैसे कि यार भाई कह रहे हैं बिलावल के वक्त जब अगर कोई जियो भुट्टो का अगर नारा लगे वो क्या सही था, या नवाज शरीफ का या नून का लगे तो वो क्या सही था। आखिरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि राना साउंड को ख़ास तौर पे कि अगर वो समझता है कि हम इन पर्चों से डरेंगे या हमारा कारकुन नहीं निकलेगा, वो बहुत गलत फहमी में है। हमारा कारकुन इनको कुछ पता नहीं है, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है कि इंकलाब होता क्या है, ये कभी लेके नहीं आ सके। इनको समझ नहीं आ रही कि चीज़ें सियासत से बहुत आगे चलेगी। जितना ये विक्टिमाइजेशन कोशिश करेंगे उतना हमारा कारकुन निकलेगा। और मैं ये कहता हूँ चंद, ये मैं नहीं कह रहा सारे, लेकिन चंद जो लोग जो पंजाब पुलिस में जो समझते हैं कि वो ज़्यादती कर सकेंगे इस छोटे से इंटरम गवर्नमेंट जो इस वक्त लगी हुई है, उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। इस वक्त हमारा कारकुन चार्ज है, हमारा कारकुन इंकलाब के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह हम बिल्कुल पुरअमन चाहते हैं, लेकिन अगर उनका रवैया ठीक ना हुआ और ये किसी राना सनाउल्लाह के कहने पे किसी किस्म का रवैया कोशिश करें करने के लिए, तो हमारा कारकुन भी तैयार है और जितना ये ज्यादती करेंगे उतने नंबर पे हमारे कारकुन निकलेंगे। ये विक्टिमाइजेशन है, उनको पता था, वहीं से एयरपोर्ट लिया था, इनकी प्लानिंग है, ये बड़े माहिर हैं, ये मॉडल टाउन के कातिल हैं, इनको बिल्कुल पता है कि क्या करना है, कैसे करना होता है, ये इनकी करतूतें हैं। लेकिन उनको नहीं समझ आ रही कि अवाम हमारे साथ खड़ी हुई है और अवाम ही इनका नताइज निकालेंगे। समझता हूँ ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, ये गद्दारों की हुकूमत, ये डाइवर्ट करना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा हकीकी आज़ादी मार्च निकल रहा है जो इनको बहा कर ले जाएगा, ये डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। हम डाइवर्ट नहीं होंगे और इंशाल्लाह ये जो केसेस हैं ये हम
अदालतों में जाएंगे, उम्मीद है हमें दिन में इंसाफ मिलेगा। लेकिन हकीकत ये है, ये जो गुलाम हैं, ये जो डॉलरों के पुजारी हैं, इनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। मैं पंजाब पुलिस को भी कहता हूँ, हफ्तों की बात है, महीनों की नहीं है। ठीक रहे, किबला दुरुस्त रखें। और ये कातिल जो वजीर दाखिला है, जिसको अपना चौधरी शेर अली कह चुका है ये कातिल है, जो कि मुशरिक है, जो कह चुका है कि हद से ज़्यादा ज़रूरी नवाज शरीफ का आना है, मैं कहना चाहता हूँ एक शर्मनाक हरकत की है। एक मुहाफिज़ नामूस रिसालत, एक इमरान खान जिसने इस्लामोफोबिया पे दुनिया जहान में बात की, जिसने रियासत मदीना की बात की, उसके ऊपर FIR काटते हो। और शेख राशिद शफीक साहब को गिरफ्तारी जो है, हम सलाम पेश करते हैं कि वो पहले इस तहरीक के, इस इनकलाब की तहरीक के पहले वो कैदी हैं। हम कहते हैं FIR काटते रहो और तैयार रहो, इंशाअल्लाह इन गुलामों को, इन गद्दारों को कौम माफ़ नहीं करेगी और इनका बुरा वक्त आने वाले हफ्तों में। पुलिस है, ये वो पुलिस है जो इनके गुल्लू भट्ट पुलिस है, जो इन्होंने पिछले 30 साल में भर्ती की है। लेकिन अब इंशाअल्लाह चंद हफ्तों के बाद जो इमरान खान अब वापस आएगा, वो इनको सुधारेगा और इनको इनकी औकात पर लेके जाएंगे। जुल्फी बुखारी साहब कोर्ट से वापसी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करने के बाद वापस जा रहे हैं, ये आपको मनाज़र दिखा रहा हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दोबारा मुल्ज़म राशिद शफीक को उस FIR में रिमांड के लिए पेश किया गया जो हमारे एक सीनियर एडवोकेट काजी मोहम्मद तारक साहब ने न्यू एयरपोर्ट फतेह जंग में FIR नंबर 82/84/22 दर्ज कराई थी। और उनमें जो दफ़ात थी वो 296, 295 और 295A थी। 295A में जो सज़ा मुकर्रर है वो 10 साल है। कल जब पेश हुए तो वहाँ पर ये पूरी टीम मलिक सदीक साहब की सरबराही में और बतौर एडवोकेट प्रोसिक्यूशन मैंने कल एक दिन का रिमांड दिया गया था। आज हमने ये प्ली ली कि एक दिन के रिमांड में अभी तफ्तीश बकाया है। अभी तो हमने इससे मोबाइल डेटा कलेक्ट करना है, फिर हमने इसकी वॉइस मैचिंग करनी है और इसकी जो वहाँ पर मदीना मुनव्वरा में तकरीर है जो इसने 30 तारीख को इस वक़ूआ के बाद की थी, जिसमें इसने कहा था कि आज का जो वक़ूआ है वो इमरान खान की फ़तह है। और इमरान खान की न सिर्फ फ़तह है बल्कि दुनिया के अंदर ये पैगाम चला गया है कि लोग इमरान खान के साथ हैं। बजाय उस वाक़े की कंडमनेशन करने के, इसने कहा मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी की हदूद में अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हुए कहा कि कल जब ये खाना काबा में जाएंगे तो वहाँ पर भी इनके साथ ऐसा सलूक होगा। और इससे पेशतर इनके चचा शेख रशीद साहब ने भी यही बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि इनके साथ मदीना मुनव्वरा और खाना काबा में कहा क्या कुछ होगा। तो हमने कहा कि ये एक साजिश है, डांडे इसके जाकर मिलते हैं इमरान खान के साथ और दूसरे इनके हमायदीन के साथ। लिहाजा हमें 10A ट्रायल कॉन्स्टिट्यूशन का 10 फेयर ट्रायल का तकाजा ये है कि इसकी तफ्तीश मुकम्मल तौर पर पूरी हो। इसके अलावा हमने सेक्शन 188 CRPC और सेक्शन 3 PPC का भी हवाला दिया, जिसके तहत यहाँ भी अगर किसी आदमी के जज्बात मजरूह हो और कोई बैरून मुल्क कोई आदमी ऐसा करे तो यहाँ की अदालतों को अख्तियार समात है। और हमने पूरी तफसील के साथ 3 पॉइंट्स पर कि ये चीज़ें अभी करनी है, फोरेंसिक करना है, मोबाइल करना है, इसकी वॉइस मैचिंग करनी है। और हमने ये भी कहा कि अगर ये वाक़या, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता, ये वाक़या हुआ है और इस वाक़े के होने के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं और वहाँ पर इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट नामंजूर और PTI जिंदाबाद के नारे लगे हैं जो इन लोगों को मुलव्वस करते हैं। और इस शख्स का मदीना मुनव्वरा में वक़ूआ वाले दिन मौजूद होना और मस्जिद नबी में मौजूद होना साबित होता है। लिहाजा मुकम्मल तौर पर तफ्तीश हो और तफ्तीश के नतीजे में अगर ये अपनी बेगुनाही साबित करता है तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। और दूसरा, जो इस केस के कंप्लेनेंट हैं काजी तारिक साहब, वो एक प्रोफेशनल लायर हैं, वो बार के अहदेदार रहे हैं,
उनका कोई पॉलिटिकल जो है वो मिशन नहीं है, ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा उन्होंने एक जेन्युइन जो बात महसूस की है वो कर दी है। और फिर हमने ये भी कहा कि उस जगह के तक़द्दुस हजूर पाक के रोज़ा मुबारक जहाँ ऊंचा बोलना तो दूर की बात है, ऊंचा सोचना भी ममनू है। और सूरह अहज़ाब वहाँ पर लिखी हुई है कि अपनी आवाज़ आस्ते रखो। और वहाँ पर इन्होंने गालियाँ दी, गालियाँ ही नहीं दी, वहाँ पर एक बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले शाहजैन बुख्ती साहब के बाल खींचे गए और ऑलरेडी बलूचिस्तान में एहसास महरूमी बढ़ चुका है। तो ऐसी हरकतें की हैं जिससे मुल्क के वक़ार को ठेस लगी है और इनका पुलिस को मुकम्मल तौर पर तफ्तीश की जाए। और हमारे आर्गूमेंट सुनने के बाद उधर से सरदार अब्दुल राज़िक साहब पेश हुए हैं, उन्होंने भी अपने आर्गूमेंट दिए हैं। दोनों जानब से आर्गूमेंट सुनने के बाद ये जो है अदालत ने मज़ीद 2 दिन का रिमांड दे दिया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का ये जो फ़िज़िकल रिमांड के लिए शेख राशिद शफ़ीक को पेश किया गया, जो एक दिलखराश वाक़या मस्जिद नबवी में पेश आया और उस पर 2 दिन का फ़िज़िकल रिमांड हुआ उसका, मैं बहैसियत सदर और किसी पार्टी एफिलिएशन से हट के एक बात यहाँ ज़रूर करूँगा, अल्लाह करीम से ये दुआ भी करूँगा कि अल्लाह करीम इस मुल्क में जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसकी बुनियादों को हिलाने के लिए यहाँ जो आग लगाने की कोशिश की जा रही है, दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह करीम इस वतन अज़ीज़ को कायम दायम रखे और इस मुल्क की आफ़ियत रखे। और जो भी अगर वो किसी तरीके से भी किसी साजिश के तहत इस मुल्क की तबाही का बायस बन रहे हैं, अल्लाह करीम ख़ुद उन्हें निशान इबरत बनाए और इस वतन अज़ीज़ को हर किस्म की आफात से महफूज रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज राशिद शफ़ीक को पेश किया गया। तमाम वकला ज़िला अटक भर के और रावलपिंडी के यहाँ तशरीफ़ लाए। शेख हसनुद्दीन साहब ने खूबसूरत आर्गूमेंट्स किए, सदीक आवान साहब ने, और इसके बाद 2 दिन का फ़िज़िकल रिमांड दिया गया। ये जो जुर्म किया है राशिद शफ़ीक ने, मैं ये सोचता हूँ कि जब इंसान वहाँ मदीना शरीफ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक पे जाता है तो उसकी आँखों में आंसू होते हैं और उसके मुँह से दुरूद शरीफ और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह जारी होता है। वहाँ पे तो कोई बहैसियत मुसलमान और दिल रखने वाला शख्स सोच भी नहीं सकता कि वहाँ पे कोई ऐसी हरकत करे। मैं तो हैरान हूँ इन लोगों पे जिन्होंने इतनी बुरी हरकत की है और सख्त दिल रंजीदा है। काजी साहब ने FIR करवाई। काजी साहब एक अजीम इंसान है और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत रखते हैं। तो आज मैं अदालत ने 2 दिन का फ़िज़िकल रिमांड दिया। अदालत ने भी दुरुस्त फैसला करते हुए ये रिमांड दिया है। इस केस के जो मुद्दई हैं गाजी मोहम्मद तारिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके अंदर वो कौन सा जज्बा था कि इन्हें FIR फ़तेह जंग से कराने की ज़रूरत पेश आई। बाकी भी वकला बरादरी मौजूद थी, इन्होंने ये कदम क्यों उठाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे गुजारिश है कि मैं एक पेशेवर वकील हूँ, मैं किसी सियासी पार्टी का कोई अहदेदार नहीं हूँ। मैंने ये TV चैनल्स पे जब ख़बरें सुनी और तस्वीर देखी कि वहाँ 100-150 के लगभग लोग मस्जिद नबी में दाखिल होकर हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, ऊंची आवाज़ में नारे लगा रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ मज़ार है, तो इस बदतमीज़ी से आज मेरे नबी की रूहें तड़पी होंगी, उनको ईज़ा पहुंची होगी, वो डिस्टर्ब हुई होंगी, तो ये क्यों ऐसा किया गया। तो मेरे अंदर फिर ये जज्बा पैदा हुआ कि मैं क्यों ना मुल्की कानून के तहत ये पर्चा दर्ज कराऊं और इन शरपसंदों के ख़िलाफ़ एक
कानूनी कार्रवाई करके इनको कानून के कटहरे में ला कर खड़ा करूँ और इनको जो इनकी सज़ा बनती है कानून के मुताबिक वो दिलवाऊँ। तो ये इस तरीके से मेरे अंदर एक मजहबी जज्बा कहें, रूहानी जज्बा करें, वो पैदा हुआ जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं अपने कानून, अपने मुल्की कानून का सहारा लेकर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूं। और मैंने ये पर्चा दर्ज करा दिया है और इंशाअल्लाह मैं इस मुकदमे को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मैं ख़ुद बतौर गवाह भी पेश हुआ, अपने वकला भाइयों को बतौर गवाह पेश किया, दीगर वीडियो सबूत भी दिए पुलिस वालों को। तो आप मेरे लिए दुआ करें कि मुझे अल्लाह पाक सलाहियत दे कि मैं इनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा मैंने दर्ज कराया है उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाऊँ और इनको जो कानून में इनकी सज़ा बनती है उनको दिलवाऊँ। आप पे ये एक इल्ज़ाम है कि साना मॉडल टाउन के अंदर जो वाक़या है उस पर आपकी हुब्बुल वतनी नहीं जागी, अब क्यों जागी है? नहीं, साना मॉडल टाउन का जो तल्लक है वो एक सियासी वाक़या है। तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे हमला किया गया था या उनकी हुर्मत को पामाल किया गया था या शायर इस्लाम को पामाल किया गया था। वो एक पुलिस का मोब था जिसने वहाँ पे तैरुल कादरी साहब की तरफ से लगाए गए जो रुकावटें थीं वो हटाईं और उसके बाद एक फायरिंग हुई, दो तरफा फायरिंग हुई, फिर कुछ लोग ज़ख्मी हुए, कुछ लोग हलाक हुए। तो उस वाक़े का मैं नहीं समझा कि उसका इस वाक़े से कोई तल्लक है। ये वाक़या बहुत संगीन है, ये पेयर और पेयर एक मजहबी हमारा मामला है। मैडम आपके इसमें ग्रामी जी रुखसाना कोसर मुगल। आप आई हैं इस मुकदमे को देखने के लिए जो जज साहब ने दर्ज कराया है, आपके जज्बात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस मुकदमे को देखने के लिए भी आई हूँ, एज अ लॉयर भी जो है कोर्ट में पेश हुई हूँ। काजी साहब ने जो किया है वो बहुत बोल्ड स्टेप लिया है और वो इन्हें लेना भी चाहिए था। काजी साहब की जज्बात मजरूह हुए, हम लोगों ने भी देखा। डेफिनेटली हमें जो जितना दिली दुख हुआ है ये देखकर कि एक मुक़द्दस जगह जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक या मस्जिद नबवी के अंदर इस तरह के मामलात जो इतना बड़ा वहाँ पे ये अटैम्प्ट किया गया, हुल्लड़बाजी की गई, गालियाँ दी गई और फिर PTI जिंदाबाद के नारे लगाए गए। और उसके पहले जो शेख रशीद साहब ने, जो राशिद शफीक साहब मुलजिम जो हैं, उनके चचा ने एक बात कही कि ये वहाँ जाएंगे तो इनको पता चल जाएगा। ये नहायत अफसोस की बात है, ये सियासत से हट के बात है। वो मुक़द्दस धरती के ऊपर इन लोगों ने अपने ये गलत अज़ाइम जो हैं इन्होंने वहाँ पे किया है। मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ कि इस तरह के मामलात जो हैं आइंदा नहीं होने चाहिए और इनको वाकई सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा आने वाले वक्त में कोई भी बंदा इस किस्म का कदम ना उठा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सदीक अमान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आज राशिद शफीक को अदालत ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश किया गया है और ये FIR 84 जो न्यू एयरपोर्ट फतेहजंग में दर्ज हुई है, ये कंप्लेनेंट काजी मोहम्मद तारिक की मदयत में ये वो वाक़या है जो 28 तारीख को मस्जिद नबवी में पेश आया। उस सिलसिले में राशिद शफीक ने वहाँ पे अपना एक ऑडियो पैगाम जो है वो वायरल किया जो कि मस्जिद नबवी की कंपाउंड में से किया। उसके ख़िलाफ़ आज अदालत में मजिस्ट्रेट साहब के पास फ़िज़िकल रिमांड के लिए पेश किया गया। तो हमने और शेख एहसनुद्दीन साहब ने, मैंने और हमारी पूरी टीम ने, जिसमें मियाँ हबीब साहब हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और जमील अस्कर भट्ट साहब हैं हमारे टक्सला तहसील बार के प्रेसिडेंट, बाकी तमाम टीम पिंडी से, अटक से, हसन अब्दाल से और टक्सला से सब दोस्त यहाँ पेश हुए और दूसरी तरफ से सरदार राज़िक पेश हुआ और मुलज़िम की तरफ से। तो कोर्ट ने हमारे आर्गूमेंट सुनने के बाद इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने 2 दिन का फ़िज़िकल रिमांड दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये इशू जो है ये पूरी कौम का है, हर मुसलमान का है। हर मुसलमान का आज जो दिल है वो रंजीदा है। जिस तरीके से, जिस साजिश के तहत इमरान खान
और इसके हवारियों ने ये साजिश लॉन्च की और इस पे 28 तारीख को अमली जामा पहनाया। आप ये दो चीज़ें आप गौर करें कि 26 तारीख को राशिद शफीक एक काफ़िले के साथ मदीना मुनव्वरा में पहुंचा और 30 को ये वापस आ गया, 28 को ये वाक़या रूनमा हो गया। तो ये लोग शामिल हैं, अल्लाह ताला इनको इसकी सज़ा देंगे और इससे ये बच नहीं सकेंगे। जो 295A है सेक्शन, वो बड़ा क्लियर है, जो कुछ इन्होंने किया है उसकी जो वर्डिंग है वो 100% इस पर एप्लीकेबल है और इंशाल्लाह इसका ट्रायल होगा। काजी साहब और उनकी पूरे जो विटनेसेस हैं इस केस के, वो कोर्ट में शहादत देंगे। अल्टीमेटली इसको फुल फ्लैज डोज होगी, 10 साल मिनिमम इसकी सज़ा है। और गवर्नमेंट भी इसको, हम गवर्नमेंट से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामले को बड़ा संजीदगी साथ देखा जाए। ये कौमी इशू है, कहीं ऐसे ना हो कि पूरा मुल्क जो है, पूरी हमारी कौम जो है रोडों पे निकल आए और यहाँ पे कोई और मसला ना बन जाए। तो लिहाजा इन केसेस को संजीदगी के साथ, हमारी अदालतों से भी गुजारिश है कि जिधर जिधर भी ये FIR दर्ज हुई हैं, इन मुल्ज़मान को ठीक तरीके से कानूनी नुक्ता नज़र के साथ इनका डील किया जाए और इनको करार वाकई सज़ा दी जाए। आमर हसनैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये शेख राशिद शफीक के वकील हैं। इनसे पूछते हैं कि उन पर जो FIR काटी गई है वो कितनी उस पर सदाकत है और क्या पाकिस्तान में इस किस्म की FIR काटी जा सकती है? जो FIR की सदाकत की हद तक वो तो पूरी दुनिया को इल्म है कि वहाँ पर मस्जिद नबवी के बाहर कोई शर पसंदों ने, जैसे कोई भी मुसलमान पसंद नहीं करता, वहाँ पर उन्होंने कोई हुल्लड़बाजी की है। जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म साहब गए हुए थे उनके ऊपर, वहाँ पर उन्होंने हुल्लड़बाजी की है और उस सिलसिले में कहा यह गया कि शेख राशिद साहब वहाँ पर मौजूद थे। अब सबसे पहले ये है कि वहाँ पर शेख राशिद साहब की मौजूदगी किसी तौर पर साबित नहीं हुई और सऊदी गवर्नमेंट ने भी उनको क्लियर करके भेजा है कि यहाँ पर ये उस वक़्त वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। तो इस पर जो दफ़ात लगाएंगे उन दफ़ात की किसी तौर पर अट्रैक्शन नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ सियासी तौर पर FIR करवाई गई ताकि अपने जो सियासी मुखालफिन हैं उनको दबाया जा सके और इसमें कोई लीगल जो है कोई ऐसी बात नहीं है कि वो उसको हो सके। आप क्या समझते हैं बतौर वकील की ये इंतकामी कार्रवाई है? जी बिल्कुल, ये इंतकामी कार्रवाई है, बहुत वाज़े तौर पर इंतकामी कार्रवाई है। क्योंकि एक वकूए की अगर FIR हो भी, जैसे कहा जाता है कि अगर हो भी, तो वो एक शहर में होती है, वो 10-10 ज़िलों में FIRs नहीं दी जाती। आपने अदालत में क्या दलाइल दी हैं? हमने अदालत में यही दलाइल दिए हैं कि इसमें जो दफ़ात हैं, एक तो इनकी अट्रैक्शन नहीं है, दूसरी ये दफ़ात लगाने के लिए फ़ेडरल गवर्नमेंट की इजाज़त ली जानी सबसे पहले ज़रूरी है, जो कि उस इजाज़त के बगैर एक दबाव के तहत एक FIR दे दी गई। और जिस FIR में मैं पेश हुआ हूँ उसके जो कंप्लेनेंट हैं वो फतेह जंग सिटी के रहायशी हैं, जिनको थाना न्यू एयरपोर्ट किसी तौर पर टच नहीं करता और FIR जो है थाना न्यू एयरपोर्ट में दर्ज कर रही है। किसी तौर पर कोई ज्यूरिसडिक्शन का मैटर इसमें नहीं बन रहा, ना कोई लीगल है, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सियासी तौर पर दबाव डालने के लिए और कोई इसकी वजह नहीं है। तो फिर जज साहब ने कितना इत्तफाक किया आपकी इस दलाइल के साथ? जज साहब ने 2 दिन का रिमांड दिया है, जो कि मैं भी समझता हूँ कि कोर्ट का एक प्रोसीजर है कि देखा जाए। रिमांड का ये मतलब नहीं होता कि खामखा उस बंदे को मुजरम ही डिक्लेयर करना है या उसके ख़िलाफ़ ये मुकदमा बनता है। उसमें प्रोब करना होता है कि आया इस बंदे ने ये किया है या नहीं किया, और इसमें अब पुलिस देख लेगी कि वहाँ की अगर कोई आ जाती है कि वहाँ पर इसके ख़िलाफ़ कोई सऊदी अरब में कोई हुआ है या वहाँ पर साबित हुआ है, तो फिर इसके ख़िलाफ़ भी किया जाए। लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ साबित नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ जो कंप्लेनेंट हैं वो भी एक वकील हैं, हो सकता है उनके कोई दोस्त आए हों, लेकिन जितने भी वकला हज़रात हमारे जो जितने भी भाई आए हैं वो सब के सब जो हैं वो नून लीग के से ही मुतल्लिक थे, जो उनकी तरफ से पेश हुए हैं। शेख हसनुद्दीन साहब जो हैं उनका नून लीग के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो एक्टिवली ख़ुद पेश हुए हैं। मैं इस सिलसिले में यही कहूँगा कि जो कंप्लेनेंट हैं उन्होंने सिर्फ सियासी दबाव डालने के लिए किसी के इशारे पर FIR करवाई है, यही कहूँगा। साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सैयद ज़ुल्फ़िकार अब्बास बुखारी अल मारूफ ज़ुल्फ़ी बुखारी मेरे साथ मौजूद हैं। आज आए कचहरी में राशिद शफीक साहब की आज तारीख़ थी, उनकी गिरफ़्तारी के मुतालिक इनसे पूछते हैं कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है, गिरफ़्तारी हुई है, ये उसको किस तनाज़र में देखते हैं और इस मौका पर क्या कहेंगे? जैसे मैं पहले वाज़े कर चुका हूँ, ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और इसमें मैं सारे PTI कारकुनों को कहता हूँ कि अपनी आवाज़ बुलंद करें, निकलें जब भी ऐसे कोई वाक़या हो। इनको गिरफ़्तार करके आज इनकी रिमांड की, वो 2 दिन की रिमांड इनकी हेयरिंग है और ये चार्ज किया है कि जी सऊदी अरेबिया ने
वहाँ सऊदी अरेबिया में मदीना शरीफ में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वहाँ काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनने अपनी वहाँ आवाज़ बुलंद की। और क्योंकि उन्होंने वहाँ अपनी आवाज़ बुलंद की, उन्होंने सोचा कि यहाँ अटक में हम पर्चा काट देते हैं। इसका जो 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 बेसिकली कंक्लूजन है वो इसमें ये है। और ख़ान साहब को भी इसके अंदर डाला है, बाकी लीडरान को भी डाला है। और मैं फिर से कहता हूँ कि ख़ान साहब पे जब इनने 3.5 साल देखते रहे, हुकूमत ख़त्म हुई, अभी 2-3 हफ़्ते इनने हुकूमत शुरू की है, उनको मिला तो क्या मिला कि एक आशिक रसूल पे इस किस्म का केस डालने का, जो जिसको पूरी दुनिया तकसीम करती हैं कि ये आशिक रसूल हैं, इन्हें इस्लामोफोबिया पे, इस्लाम पे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आवाज़ बुलंद की है, उनके UN के अंदर चार्टर बनाया, बिल बनाया इस्लामोफोबिया का। तो उनके ऊपर इस किस्म का इल्ज़ाम मैं समझता हूँ कि ये राना साहब ने बड़ी गिरी हुई और छोटी हरकत दिखाई है, पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है, मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया है। और हम राना साहब से और कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते सिवाय इसी चीज़ से। उनकी यही उम्मीद थी, जो बंदा मॉडल टाउन के वाक़े का ज़िम्मेदार हो, उससे इस किस्म की उम्मीद ही होती है। मदीना मुनव्वरा में हुल्लड़बाजी, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तारी और फतेह जंग में मुकदमा, आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक जो आपने अभी मैप दिया है उसके बाद कुछ कहने के लिए रह नहीं गया, सिवाय यही कि नून लीग कोशिश ये करती रहे इन चीज़ों में, लेकिन मैं उनको बता रहा हूँ कि उनको पाकिस्तान तंग पड़ जाएगा। कोर्टें ढूंढ के लोगों को वहाँ रात को लेके जाना, सुबह सुबह उनकी पेशगियाँ कराना, उनको पाकिस्तान छोटा पड़ जाएगा। क्योंकि PTI का कारकुन और हर पाकिस्तानी जिसमें जो वाकई आशिक रसूल है और जो वाकई जिसमें खुदारी है वो बाहर खड़ा हुआ होगा। तो जितने भी ये कोर्स जहाँ मर्ज़ी पूरे पाकिस्तान में ढूंढते रहे, हम वहीं हाज़िर होंगे। 12 मई को ख़ान साहब अटक आ रहे हैं, मेजर साहब वो जलसा करा रहे हैं। आज मेजर साहब की नुमाइंदगी नहीं थी, इस बारे में क्या कहेंगे? जो 12 या 13 मई को अभी तक फाइनलाइज़ नहीं हुआ, या 12 या 13 मई को जलसा होगा, वो सिर्फ मेजर साहब नहीं करा रहे, वो PTI करा रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई जलसा कराता नहीं है, ख़ान साहब आते हैं, लोग आ जाते हैं। तो इसमें ना हमारी कोई इसमें ख़ासियत होगी, ना मेजर साहब की होगी, ना किसी और स्टेक होल्डर की होगी। ख़ान साहब इस वक्त पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जहाँ भी फिरे तो लोग आएंगे। तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि हम सब पूरी PTI की क़यादत जो अटक की है, NA55 और NA56 की, सब एक ही पेज पे ख़ान साहब को वेलकम करें, अपने लोगों को फैसिलिटेट करें। निकालने के भी मैं अल्फाज नहीं कहूँगा, क्योंकि निकालने का भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इस दफ़ा हमने रैली भी जब की थी तो पहली दफ़ा था कि लोग इस तरीके से भरपूर तरीके से निकलें बग़ैर किसी चीज़ के या ख़र्चे के। तो ये तो जलसा है, तो ये तो और भी आसान होगा, हमें सिर्फ उनको फैसिलिटेट करना होगा और ख़ान साहब को एक तारीख़ी अटक का जलसा इंशाल्लाह देंगे, और सब एक पेज पे एक अच्छे माहौल के अंदर। मेरा सवाल आप गोल कर गए, कचहरी में आज उनकी नुमाइंदगी नहीं थी, उस बारे में क्या कहेंगे? वो एक्चुअली हम लोग सारे उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, क्योंकि वो जब हम लोग इकट्ठे हैं, हम खान के सिपाही हैं, चाहे मेजर साहब वहाँ पे हों ना हों, हम मेजर साहब में, हम यावर बुखारी हैं, हम जुल्फ़ी बुखारी हैं, हम सब हैं, हम लोग हम असलम हैं, तो हम लोग कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। जब एक इनकलाब का वो एक माहौल बना हुआ है, तो वहाँ पे हम किसी सूरत में ये नहीं करेंगे कि अगर मेरा किसी से ज़ाती इख्तलाफ है और हम एक पार्टी में, हम इकट्ठे, हम चाहे कोई चाहे ना चाहे, हमारी तरफ से बिल्कुल ओपन है कि हम खान का 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर 2/3 अक्सरियत से वापस लाना है इंशाअल्लाह ताला, और हम उसके लिए हमें जो भी करना पड़ा हम करेंगे, जिसका दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा हम खटखटाएंगे, और ख़ान से किसी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। वो क्या कहते हैं, हम खड़े थे, हम खड़े हैं और इंशाअल्लाह हम खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। लगे हाथों आपसे सवाल कर लेता हूँ, मेजर साहब ने PP1 से अपने बेटे को नामज़द कर दिया है, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो मेजर साहब अपनी मर्ज़ी है। मेजर साहब एक बड़े सियासतदान हैं, ज़िले के नाज़िम रह चुके हैं, तो लेकिन वो आपकी इतला के लिए जो इस वक्त
पंजाब असम्बली में पीटीआई के साथ खड़ा था, खान साहब सबके टिकट कंफर्म करके आ चुके हैं। तो बाकी फिर बाकी मेजर साहब की अपनी मर्ज़ी है, वो जैसे करें, हम ना कुछ कमेंट करेंगे और ना कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव, वो ख़ुद मुख्तार हैं। नाज़रीन, आपको राशिद शफीक साहब जो कचहरी लाए गए वो रिपोर्ट भी दिखाई है, वो क्लास से जो गुफ्तगू हुई है वो भी दिखाई है, सैयद जुल्फ़ी बुखारी साहब से और सैयद यावर बुखारी साहब से जो गुफ्तगू हुई है वो भी आपको दिखाई है। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ को बुखारी हाउस से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।